एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्धा के पास आया और बोला, भगवान, मुझे बोलने की कला सिखाइए। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे शब्दों को सुनें और समझे। जो मैं कहना चाहूँ वो दूसरे लोग बिना किसी कठिनाई के समझ सकें। बुद्धा ने उस व्यक्ति की बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। FIR बोले, तुम्हें बोलने की कला सीखनी है? पहले मुझे ये बताओ कि तुमने सुनने की कला कितनी सीखी है। व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ और बोला, मुझे बोलने की कला चाहिए, सुनने की नहीं। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि बोलने की कला ही तुम्हें प्रभावित करेगी, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम सुनने की कला में निपुण हो। जब हम दूसरों को बिना किसी रुकावट के शांति से और पूर्ण मन से सुनते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव तभी आएगा जब तुम सुनने में अपने को कौशल बना लोगे। व्यक्ति ने सोचा और बुद्धा से पूछा, पर सुनना और बोलने में क्या संबंध है? बुद्धा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा था जो बहुत गुस्से वाला था। जब भी कोई उसके सामने गलत बात कहता, वो गुस्से में उस व्यक्ति को दंडित करता। इस डर के कारण लोग राजा के सामने सच नहीं बोलते थे और राजा को अपने राज्य की असलियत कभी नहीं पता चली। FIR एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उस राजा के पास आया और कहा, अगर आप लोगों को सुनेंगे तो लोग भी आपको सुनेंगे और आपके प्रति ईमानदार रहेंगे। राजा ने इस बात पर ध्यान दिया और अपने आचरण को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग उसके पास अपनी असलियत बताने लगे और राजा ने अपने राज्य को बेहतर बनाया। FIR बुद्धा ने कहा, सुनने और बोलने में ऐसा ही संबंध है। जब तुम दूसरों को ईमानदारी से सुनोगे, तुम्हारे शब्दों में भी वो विश्वास और प्रभाव आएगा जो तुम चाहते हो। व्यक्ति ने बुद्धा के शब्दों को अपने जीवन में अपनाया। उसने पहले सुनने की कला सीखने में अपना मन लगाया। धीरे धीरे उसके शब्दों में वो संवेदना, ज्ञान और प्रभाव आया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब जब वो बोलता, लोग उसके शब्दों को बिना किसी शंका के मान लेते और उसके विचार उनके मन में स्थिर हो जाते। इस प्रकार बुद्धा ने उस व्यक्ति को ये सिखाया कि असली बोलने की कला तभी आती है जब हम पहले सुनने की कला में पारंगत हो जाते हैं।